हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय सिया राम। तो दोस्तों, हमारे सामान्य विज्ञान की मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रृंखला जो चल रही है और ये प्रसर रेलवे की 2018 की परीक्षा में पूछे गए थे। और दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। अगला प्रश्न है, सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या हरा या उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, ये किस में पाया जाता है? तो आयरिस यानी परितारिका। अगला प्रश्न है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो ये है नेत्र श्लेष्मल। तो नेत्र श्लेष्मा जो होता है वो सूजकर गुलाबी हो जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। अगला प्रश्न है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो ये डिंब वाहिनी नली में होता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। अगला प्रश्न है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेक्सिया। तो रेफ्लेक्सिया का पौधा सबसे पुष्प होता है, वो सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन है? तो नारियल और कटहल। अगला प्रश्न है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? बलियों को गिनकर। अगला प्रश्न है, जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है और जोड़े के हिसाब से 23। अगला प्रश्न, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, विटामिन बी वन विटामिन बी वन के लिए लेते हैं, किस सदस्य का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता? ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। अगला प्रश्न है, ताजे निकले ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती। दोस्तों, ये मूत्र होगा, गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, किस मछली में सल्क नहीं होते? कैट फिश में सल्क नहीं होते। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो वातावश्य के कारण। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध कृष्ण रूप किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टेल ने। अगला प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आण्विक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर। अगला प्रश्न है, लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। अगला प्रश्न है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? सिनकोना वृक्ष से। अगला प्रश्न, अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल का किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत यानी ओक। अगला प्रश्न है, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंगथंगी। अगला प्रश्न है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण। अगला प्रश्न है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो ये सिरोसिस नामक बीमारी से मरते हैं। अगला प्रश्न है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये मरोदविद कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी, कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। अगला प्रश्न है, भैंस के मुख्य नस्लें कौन सी हैं? तो मुर्रा भैंस होती है, सूती, भदवाड़ी, जाफराबादी और
मेहसाना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों की छाल से। अगला प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है, पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की। अगला प्रश्न है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है? लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न, विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला प्रश्न, जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमनेरिया। अगला प्रश्न, एवोग्राडो संख्या का मान होता है 6.02 गुणा 10 की पावर 23 होगा। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है ए, बी, ई तथा के। ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। दोस्तों ये थोड़ा मिसप्रिंट है। वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, इसमें ये बी वाला नहीं होगा। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम का प्रमुख गैस क्या है? बॉक्साइड। अगला प्रश्न, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के श्राप के रूप में। अगला प्रश्न है, कार फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में आधारित उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अपटू ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है लगभग 2.5%। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। बायोगैस मुख्यतः होता है मीथेन। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन था? तो ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों इसमें विटामिन के की कमी कारण और विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न, पेस मेकर संबंधित है हृदय से। अगला प्रश्न, चूड़ों का सूत्र है CaCO Cl2। तो ये ब्रंजक चूड़ का सूत्र होता है। अगला प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक 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 होती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक बहुलक है रबर। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है तो एसिटिल गैस का। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है मृदु लोहा। अगला प्रश्न, मस्तिष्क और मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियां में सूजन आ जाने से क्या रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस। अगला प्रश्न, द्रव्यमान का सही मात्रा किलोग्राम होता है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण का अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।